प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर में ह्यूमन स्केलेटन की बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन हमारी बॉडी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये स्केलेटन हमेशा मसल्स से जुड़ा हुआ होता है। स्केलेटन और मसल्स मिलके काम करती हैं। आपने मसल्स के बारे में पहले पढ़ा है, या मेरे दूसरे लेक्चर में आप मसल्स के बारे में पढ़ेंगे डिटेल। वो दूसरा उसमें आप उसको ध्यान से पहले पढ़ लें, फिर इसको देखें। बंडल ऑफ मसल्स को हम फैसिकुली कहते हैं, और फैसिकुली के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरीमाइसीम कहते हैं। फैसिकुली के हर एक फैसिकुली में मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है एंडोमाइसीम कहते हैं। मसल्स को ब्लड मिलता है ब्लड वेसल से। हर मसल्स को ब्लड सप्लाई होती है जिसके द्वारा उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट मिलते रहते हैं, और नर्व से इनरवेट होती है जिससे उनमें मैसेज आता है। मसल्स का जो थिक पार्ट होता है उसको बेली कहते हैं। मसल्स को हम फंक्शन के बेस पे कई तरह से डिवाइड करते हैं। स्फिक्टर मसल्स रिंग की तरह की होती हैं जो किसी छेद को खोलती है बंद करती हैं। लंबी टेपरिंग मसल लिम्ब की गैस्ट्रोनेमियस है। सिलेंडर रिबन लाइक मसल बाइसेप और डेल्टस हमारे लिम्ब में पाई जाती हैं। ब्रॉड थिन शीट तरह की मसल ओब्लिक, एक्सटर्नस और ट्रांसवर्स एब्डोमिनल में। कुछ मसल्स ऐसी होती हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। एक किसी क्रिया को सीधा करती है, दूसरी उल्टा करती है, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसी मसल को एंटागोनिस्टिक मसल्स कहते हैं। जैसे बाइसेप फोर आर्म को अपर आर्म की ओर लाती है, लेकिन ट्राइसेप उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाती है, दूर ले जाती है। तो बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक मसल्स हैं। इस तरह फ्लेक्सर और एक्सटेंसर, फ्लेक्सर एक पार्ट को बेंट करती है जबकि एक्सटेंसर उस पार्ट को एक्सटेंड करती है। तो इस तरह से फ्लेक्सर और एक्सटेंसर एक दूसरे के अपोजिट हैं। एबडक्टर और एडक्टर, एबडक्टर मिड लाइन की ओर किसी पार्ट को खींचती है, लेकिन एडक्टर उसको उससे दूर ले जाती है। इस तरह से ये भी एक दूसरे के अपोजिट मसल हैं। डिप्रेसर एलिवेटर, डिप्रेसर किसी पार्ट को लो करती है, एलिवेटर उसको ऊपर उठा देती है। तो डिप्रेसर और एलिवेटर भी एक दूसरे के अपोजिट है। इनके नाम भी आप ध्यान ना रखें, कोई बात नहीं, केवल रफ जानकारी आपको होनी चाहिए, आपकी बुक में डिटेल इनका नहीं है। स्फिंक्टर किसी अपर्चर का साइज घटा देती हैं, लेकिन डायलेटर उसका साइज बढ़ा देती हैं। प्रोनेटर किसी को रोटेट करती हैं फोर आर्म को, और जबकि सपिनेटर उसको आर्म की ओर लाने में मदद करती हैं। रोटेटर किसी पार्ट को रोटेट कर देती हैं। मोटर यूनिट होती है, मोटर न्यूरॉन में जब मसल मिली है उसको मिला के हम मोटर यूनिट कह देते हैं। मसल ट्विच है जब सिंगल मसल कॉन्टैक्ट करती है किसी मसल फाइबर के इम्पल्स के द्वारा, उसको मसल ट्विच कहते हैं। अब ये हमारा एक स्केलेटन सिस्टम की रफ जानकारी दी हुई है। आप देखें, हमारे स्कल में 22 बोन है, वर्टिकल कॉलम में 33 होते हैं, शोल्डर गर्डिल और अपर लिम में 30 होती है, दोनों में 60 वो होगी, और 4 शोल्डर गर्डिल की होगी, 64 बोन ये हुई। थोरेसिक केज में हमारा रिब्स और स्टर्नम होते हैं, 12 पेयर रिब्स के होते हैं, एक स्टर्नम का। आगे डिटेल इनका मिलेंगे। ये 25 बोन होती हैं। और पैरवी गर्डल और लोअर लिम, हर लिम में 30 बोन होती है, तो 60 तो ये लोअर लिम में होगी, पैरों की बोन होगी, और 2 पेल्विक गर्डल की, तो 62 बोन ये हुई। इन सबका टोटल हम देखें तो एक एडल्ट आदमी के शरीर में 206 बोन होती हैं। आपको इनकी संख्या ध्यान करनी पड़ेगी। स्कल में 22, शोल्डर में गर्डिल में 4, हाथ और पैर में 30, दोनों हाथों में 30 और दोनों पैरों में 30, तो 120 बोन तो यही बनी हमारी हाथ और पैर की। 33 हमारे 33 वर्टिकल कॉलम होते हैं, और 24 हमारे रिब्स होते हैं, और एक स्टर्नम होता है। इस तरह से हम इनको जोड़ें तो 22 ये और 64 ये, 33 ये, 62 ये और 25 ये सारे मिला के टोटल 206 बोन हमारी बॉडी में हो जाती हैं। ये एक आदमी का डायग्राम दिया हुआ है। ये स्कल है, क्रेनियम हमारा पूरा, इसके साथ ये वर्टिकल कॉलम है, और ये साइड में ये फोर लिम्स या हाथ हैं, नीचे ये हाइंड लिम्स हैं। ये हमारी गर्डिल दिखाई हुई है, ये पेल्विक गर्डिल है, ये पेक्टोरल गर्डिल है, और ये रिब केज इसमें दिखाया हुआ है। इसका हम आगे डिटेल लेंगे। टिटेनस एक ऐसी बीमारी है जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में रहती हैं बहुत स्टिमुलस की वजह से, और वो रिलैक्स नहीं करती। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है जिसमें हमारी सारी बोन आती हैं। इसका हमारे मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्केलेटन को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन शरीर के बाहर होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं, स्केल होते हैं, फीदर्स होते हैं, क्ला होते हैं, नेल्स होते हैं। हमारे अंदर कुछ जानवरों में इसके अलावा भी स्केलेटन होता है, जैसे कछुए के ऊपर वो कवरिंग होती है, दैट इज एक्सोस्केलेटन। तो स्केल, मछलियों के स्केल भी एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन अंदर की बोन होती है मेनली, ये कार्टिलेज, कुछ में कार्टिलेज का होता है, जैसे एक कॉन्टैक्ट फिश हैं उनमें कार्टिलेज का बना होता है, जबकि हमारे अंदर ये बोन का स्केलेटन होता है। बोन हमारी बॉडी का एक हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको आपने कनेक्टिव टिश्यू में भी पढ़ा होगा।
और इसमें जो कैल्शियम फास्फेट जनरली और कैल्शियम कार्बोनेट इसके अंदर स्टोर होता है। और इसके बोन के अंदर अगर हमने स्केलेटन की हम बात करें या बोन का आपने कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा हो तो उसके अंदर रेगुलर स्पेस होता है जिन्हें लेकुनी कहते हैं। लेकुनी के अंदर ओस्टियोसाइट सेल पाई जाती हैं, कार्टिलेज में कोंड्रोसाइट सेल पाई जाती हैं, कार्टिलेज में कोंड्रीन का पदार्थ होता है जबकि बोन में उसीन होता है। ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब स्केलेटन का फंक्शन क्या क्या है? स्केलेटन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखें हमारे कान में 3 बोन्स हैं जो हमें सुनने का काम भी करती हैं। बोन के अंदर बोन मैरो होता है जो ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, हमारे जो ब्लड बनता है वो बोन मैरो में बनता है। स्केलेटन हमारे मूवमेंट के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे यहाँ कार्टिलेज के अंदर जो इसके ट्रेकिया के कार्टिलेज के बने हुए ये रिंग्स होते हैं वो उसको मदद करते हैं उसको फिक्स रखने में। ईयर बोन सुनने में मदद करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम सपोर्ट में मदद करता है और स्पाइनल कॉर्ड की सुरक्षा भी करता है। तो ये बोन और कार्टिलेज दोनों अलग अलग हैं। और हमारे आदमी में 206 बोन होती हैं। 206 बोन कैसे होती हैं ये ऊपर हमने बताया, हम फिर से इनका जिक्र करेंगे। हमारे स्केलेटन को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक एक्सियल स्केलेटन, एक एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन हमारे सेंटर में होता है जिसमें हमारा स्कल और ये रिब केज और ये वर्टिब्रल कॉलम ये आता है पूरा का पूरा। ये इसमें 80 बोन आती हैं। जो एक्सियल स्केलेटन है इसमें 80 बोन आती हैं। इसमें स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है। अब इसमें स्कल के अंदर हमारे 22 बोन होती हैं जिसमें 8 क्रेनियम होती हैं और 14 फेशियल होती हैं। क्रेनियम को हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं जो हमारे ब्रेन को ढक के रखता है। इसमें 8 बोन है। अब देखिए, एक फ्रंटल है, 2 पैराइटल हैं, एक ऑक्सीपिटल है, 2 टेम्पोरल है, एक स्फिनोइड है, एक इथमोइड है। ये इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। इसमें के बीच में सूचर होती हैं जो ये परमानेंटली जुड़ी होती हैं। इसलिए हमारे जो क्रेनियम है इसमें 8 बोन होती है और ये एक दूसरे से इस तरह जुड़ी होती है कि अलग नहीं हो सकती। फेशियल में 14 बोन होती हैं जिसमें नेजल नाक के बाद 2 तो नेजल होती हैं, 2 मैग्जिला, 2 पेलेंटाइन, 2 जाइगोमेटिक, 2 लैक्रिमल, इन्फीरियर नेजल कोंकी 2, वोमर और मेलेंटिबल 1-1। इस तरह से 14 बोन हमारे फेशियल में होती हैं जो हमारे चेहरे की ओर होता है। ये हमारा फ्रंट पार्ट स्कल का बना देती हैं। इनमें केवल मैंडेबल मूवेबल है। जब हम बोलते हैं तो वो मैंडेबल ऊपर नीचे चलता है और भोजन चबाने में मदद करता है। अच्छा, इसके बाद मिडल ईयर में 6 बोन होती है जिसमें दोनों तरफ 3-3 होती हैं, मैलियस, इंकस और स्टेप्स। इनको हम ईयर ओसिकल भी कहते हैं। तो 6 बोन मिडल ईयर में होगी। तो ये आपने पढ़ा 14 बोन ये हैं और 6 बोन ये हैं। तो ये इस तरह से ये 20 बोन हुई। और इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन होती हैं। हमारे अंदर वर्टिब्रल कॉलम में 2 ऑक्सीपिटल कोंडाइल होते हैं इसलिए हमारा स्कल डाई कोंडाइलिक है, दोनों तरफ होता है। हाइड बोन टंग के साथ होती है, सिंगल होती है जो बोन में मदद करती है। यू शेप की बोन है जिसको हाइड बोन कहते हैं और ये टंग बोन भी इसी को कहा जाता है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 70 सेंटीमीटर लंबा 33 वर्टिब्रे बच्चे में होते हैं, लेकिन बड़े हो गए 26 बन जाते हैं। और ये डोर्सली साइड में होते हैं, पिछली की ओर होते हैं। इनके अंदर एक कैनाल होती है, उस कैनाल के अंदर हमारा जो नर्व कोड है वो जाता है। यह यहाँ से स्कल के बेस से लेकर हमारे टेल पोजीशन तक पीछे तक जाता है और इसके अंदर स्पाइनल कोड जाता है। वर्टिब्रा, पहले वर्टिब्रे को एटलस कहते हैं और दूसरे वर्टिब्रे को एक्सिस कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में 7 हमारी गर्दन में वर्टिब्रे होते हैं जिनको हम सर्विकल वर्टिब्रे कहते हैं, 12 थोरेक्स में होते हैं, 5 लुम्बर में होते हैं, 4 सैक्रल में होते हैं और 3 से 5 बच्चों में होते हैं। ये जो 4 हैं बच्चों में ये थोड़े ज़्यादा होते हैं और अडल्ट में ये 1 हो जाता है और कोकिजियल जो टेल वाला है वो 1 हो जाता है। इस तरह से ये टोटल 26 वर्टिब्रे हमारे अंदर हो जाते हैं। नंबर ऑफ सर्विकल वर्टिब्रे हमारे अंदर 7 हैं, जो ज़्यादातर मैमल्स में 7 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं। इनकी आप स्ट्रक्चर, इनके संख्या आपको याद होनी चाहिए। आदमी में गर्दन में कितने वर्टिब्रे होते हैं? 7 सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं। इनके साथ मसल्स भी जुड़ी होती हैं। और इसके बाद हमारे इसको वर्टिब्रल कॉलम को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके आपने ये डायग्राम था इसका वर्टिब्रल कॉलम का, मैं दिखाता हूँ आपको। ये वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम है। इस डायग्राम को आप देखें, इसमें आपको वर्टिब्रे की पोजीशन दी हुई है। ये वर्टिब्रे आप देखेंगे, ये है ये सर्विकल वर्टिब्रे 1 से लेके 7। इसके बाद थोरेसिक आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ये बीच का हिस्सा, ये थोरेसिक हिस्सा है। थोरेसिक 12 हैं, 1 से लेके 12 तक गिनती लिखी हुई है।
थोरेसिक के बाद फिर ये लुम्बर आते हैं। लुम्बर यहाँ इसमें 5 दिखाए हुए हैं और फिर ये सैक्रल। तो इनकी संख्या अगर आप जोड़ें तो 7 और 12 19 और ये 5 ये हुए और एक सैक्रल हो गया और एक कोकिजियल हो गया। एक सैक्रल एक कोकिजियल 2, 5 ये लुम्बर 2 और 5 7 और 12 ये 19 और 7 सर्विकल 26। इस तरह हमारे अंदर 26 वर्टिब्रे होते हैं। बच्चे में थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे में जॉइंट नहीं, बड़े में जुड़ जाते हैं। इस तरह से ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। इसके बाद वर्टिब्रल कॉलम के साथ स्कल होता है, इसके पेक्टोरल गर्डिल और पैल्विक गर्डिल भी इसके साथ जुड़ी होती है। सभी वर्टिब्रे के अंदर एक छेद होता है जिसको हम फोरामन कहते हैं, जिसमें से वर्टिब्रल कैनाल में से स्पाइनल कोड जाता है। इस तरह से हमारे वर्टिब्रे के अंदर रिब्स जोड़ने के लिए भी इसमें अटैचमेंट होता है और रिब्स यहाँ जुड़े होते हैं। पहला वर्टिब्रा जो एटलस वर्टिब्रा है उसको यस बोन कहते हैं और एक्सिस को हम नो बोन भी कहते हैं। यस और नो हम जब करते हैं इन्हीं के द्वारा करते हैं। हमारे इसमें वर्टिब्रल कॉलम में 4 कर्व होते हैं। पहला गर्दन में होता है जो सर्विकल कर्व कहते हैं, दूसरा थोरैक्स में होता है इसको थोरेसिक कर्व कहते हैं, तीसरा लुम्बर एरिया में होता है इसको लुम्बर कर्व कहते हैं और चौथा सैक्रल कर्व होता है। आप देखें ये कर्व आपको दिखाई दे रहे हैं। एक कर्व यहाँ है, फिर कर्व यहाँ है, फिर थोड़ा कर्व यहाँ है और फिर ये कर्व यहाँ है। तो 4 कर्व हमारे इसमें हैं। सबसे पहले हमारे थोरेसिक एरिया में है, वो सर्विकल में है, फिर थोरेसिक में, फिर लुम्बर में, फिर सैक्रल में है। हमारी ब्रेस्ट में छाती में एक बोन होती है जिसको ब्रेस्ट बोन कहते हैं। इस ब्रेस्ट बोन को आप आगे उसमें देखेंगे, इसको स्टर्नम भी कहते हैं। ये हमारी ब्रेस्ट बोन है। इस ब्रेस्ट बोन पे हमारे 12 पेयर रिब्स के जुड़ते हैं। ब्रेस्ट बोन को हम स्टर्नम भी कहते हैं। स्टर्नम लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी थोरैक्स में बोन है। ये एक डैगर लाइक बोन होती है और इसमें प्रोसेस होते हैं और ये फ्लैट बोन है। इसके बाद आते हैं रिब्स। रिब्स हमारी छाती में पाए जाते हैं। रिब्स के नीचे ही हमारा जो लंग्स हैं वो ढके होते हैं। ये 12 पेयर होते हैं। इनमें 2 फैसिट होते हैं दोनों तरफ। एक रिब्स की स्ट्रक्चर इसमें दिखाई हुई है। ये आप रिब्स की स्ट्रक्चर अगर देखें तो इस रिब्स में दोनों तरफ अटैचमेंट के लिए ये रिब्स है। इस रिब्स में अटैचमेंट के लिए ये दोनों तरफ से ये कैपिटुलम और इधर ये निचली तरफ ये बॉडी से नीचे इसका प्रोसेस ये जुड़े होते हैं। हमारे ये जो 12 जोड़े रिब्स हैं, 12 लेफ्ट साइड है और 12 राइट साइड हैं। तो जो रिब्स हैं ये रिब्स स्टर्नम के साथ जुड़े हैं। ये बोन स्टर्नम है। इस स्टर्नम के साथ आपको दिख रहा है ये रिब्स जुड़े हुए हैं ऐसे रिंग्स में। अब ये जो स्टर्नम है, स्टर्नम के नीचे हमारे साइड में ये केज बनाते हैं। इस केज के अंदर हमारे लंग्स होते हैं। ये लंग्स की सुरक्षा करते हैं, सॉफ्ट पार्ट की सुरक्षा करते हैं। ये रिंग, ये जो रिब्स हैं ये भी हमारे 3 कैटेगरी में बटे हुए होते हैं। अब देखें ये पहले 7 रिब्स, 1 2 3 4 5 6 7 पहले 7 रिब्स हमारे स्टर्नम से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। ये ट्रू रिब्स हैं। पहले 1 से 7 पेयर और धीरे धीरे साइज में बड़े होते चले जाते हैं। आप देखो पहला सबसे छोटा है, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा, 5वां उससे बड़ा, 6वां उससे बड़ा और 7वां रिब्स सबसे बड़ा। ये 7 रिब्स बहुत बड़े बड़े रिब्स हैं। तो ये 7 रिब्स इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 7 ट्रू रिब्स हैं। अब 7 ट्रू रिब्स के बाद फिर आगे आते हैं 8वां 9वां 10वां 3 रिब्स। अब देखें ये जो 3 रिब्स हैं, ये 3 रिब्स ये आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इन रिब्स को हम, क्योंकि ये रिब्स डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़े हुए, इन रिब्स को हम फॉल्स रिब या वर्टिब्रोकोंडल रिब्स कहते हैं। और जो 11वां 12वां रिब्स है वो कहीं नहीं जुड़े होते, वो एक तरफ जुड़े होते हैं, एक तरफ लटके हुए होते हैं। ये नीचे दिख रहे हैं आपको 11वां 12वां। ये जो 11 12 रिब्स हैं इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ये फ्लोट करते हैं, ये आगे की ओर जुड़े हुए नहीं हैं। ये तो जुड़े हुए हैं स्टर्नम से, चाहे आपस में ये 3 तो 8वां 9वां 10वां तो आपस में जुड़े हुए हैं, बाकी सारे 11वां 12वां एक ही साइड जुड़े हैं। इनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। इस तरह हमारे रिब्स 3 कैटेगरी में आते हैं, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स। रिब्स ये इस प्रकार हमारे 12 जोड़े यानी कि 24 रिब्स हैं और एक ये स्टर्नम है जिसको हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, 25 हो गए ये। इसके बाद आते हैं पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल वो बोन है जो हमारे कंधे में पाई जाती है, इसको हम कोलर बोन भी कहते हैं। यह इस दोनों तरफ इससे हमारी हैंड जुड़े हुए हैं, अपर, जिनको हम फोर लिम्स भी कहते हैं। गर्डिल में इसमें
4 बोन होते हैं, एक क्लेविकल एक स्कैपुला दोनों तरफ। आप इस गर्डिल को अगर आप देखें, ये यहाँ आप देखें, ये हमारी पेक्टोरल गर्डिल है, इसमें ये स्कैपुला है, ये क्लेविकल है, ये दोनों बोन ये जुड़ी हुई है, इसके साथ ये हमारा हाथ जुड़ा हुआ है ये। तो ये हमारी जो पेक्टोरल गर्डिल है, ये ऊपर वाली गर्डिल है जो हमारे कंधे में पाई जाती है। इसमें दोनों तरफ दोनों साइड में है, तो इसलिए इसमें 4 बोन हुई, क्लेविकल और स्कैपुला दोनों तरफ 2-2 हैं। तो ये हमारे हाथ को जोड़ने में मदद करती है। इसके अंदर एक यहाँ ये एक गड्ढा सा होता है जिसको हम एक्रोमियन नोच का डिप्रेशन कहते हैं, और ग्लिनियड केविटी है जिसके अंदर ये हाथ का इसका जो हमारी ये ह्यूमरस बोन है, ह्यूमरस बोन का ऊपरी सिरा ये इसमें इस केविटी के अंदर फिट होता है, जिसकी वजह से घूम सकती है, आर्टिकुलेट कर सकता है। इसके बाद फिर नीचे हम चलें तो हमारी पैल्विक गर्डिल आती है। पैल्विक गर्डिल में 2 बोन होती हैं। इसमें आप देखें तो इसके अंदर ये जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से जुड़ी हुई होती है, ये तीनों जुड़ के एक बोन बना देते हैं। इलियम, प्यूबिस और इस्चियम बन के इसको कोक्जल बोन कहते हैं। ये हमारी पैल्विक गर्डिल है। इसके अंदर हमारे पैर फिट होते हैं, पैर की जो बोन है वो इसके अंदर फिट होती है। फीमर का सिरा एक इधर और दूसरा इधर, यहाँ भी एक इस तरह से केविटी होती है, इस तरह से इसमें फिट होती है। ये हमारी ये पैल्विक गर्डिल है। तो पैल्विक गर्डिल में ये इस तरह से एसिटाबुलम वो जगह है जहाँ ये फिट होती हैं। तो इस तरह से ये हमारी गर्डिल है। ये तो हमारा था एक्सियल स्केलेटन। अब आता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 30 बोन हमारे हाथ में और 30 बोन हमारे पैर में, 120 बोन तो ये हुई, और 4 बोन हुई हमारी पेक्टोरल गर्डिल की और 2 बोन हुई पैल्विक गर्डिल। टोटल 126 बोन हमारी बनती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। वास्तव में ये जो गर्डिल है ये भी हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन का ही पार्ट होते हैं। लिम्फ बोन की अब हम बात करेंगे। हर हाथ में हमारी 30 बोन होती हैं। इसमें सबसे ऊपर ह्यूमरस है। आप इसको देखें, ये डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है, ये हाथ की बोन है, इसमें ह्यूमरस है सबसे ऊपर। इसके बाद यहाँ ह्यूमरस का जो हेड है वो फिट होता है हमारी पेक्टोरल गर्डिल में। इसकी जो लंबी ये बोन है इसको हम सेफ्ट कहते हैं। इसके नीचे ये ट्रोकलिया है और फिर नीचे है रेडियस और अल्ना। ये वास्तव में एक ही बोन है जो 2 बोन से मिलके बनी है, हम इसको रेडियो अल्ना बोल देते हैं। और इसके नीचे फिर ये कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स और फैलेंक्स। इस तरह से इसमें हम देखें तो इसमें रेडियो और अल्ना ये 2 बोन तो ये हुई, और ऊपर वाली ह्यूमरस हुई, और 8 कार्पल्स होती हैं, 5 मेटाकार्पल्स होती हैं और 14 फैलेंक्स होते हैं। अब आप इनको देखें तो इसमें 14 में कैसे कैसे होती हैं। आप देखें कि जो हमारा थंब है उसमें तो 2 होती हैं, और बाकी 4 उंगलियों में 3-3 ये हमारी जो फैलेंक्स होती हैं। तो 3 चौक 12 और 2 14 हुई। तो इस तरह से 14 तो ये हुई, 5 मेटाकार्पल हुई, 14 5 19, और 8 हमारी ये पीछे कार्पल्स हुई, और 1 ह्यूमरस और 2 रेडियोल्ना। तो इस तरह से ये टोटल 30 बोन हुई हमारी हाथ में। इसके बाद हमारी पैर की बोन देखें। पैर की बोन फीमर थाई बोन कहलाती है। हमारे शरीर की सबसे लंबी बोन ये फीमर ही कहलाती है। जो हमारा ये घुटना है इसमें पटेला, ये बीच की, आप इसको देखें, ये इस तरह गोल सी ये पटेला है। इसके बाद फिर यहाँ पैर के निचले हिस्से में जो बोन है वो टिबिया फिबुला, 2 बोनों से बनी है लेकिन है एक दोनों, तो ये 2 बोन मानी जाती हैं, टिबिया अलग फिबुला अलग। इसके बाद फिर इससे नीचे टार्सल होते हैं, मेटाटार्सल और फैलेंक्स। वहाँ कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंक्स थे। इसमें फ़र्क एक और है, इसमें टार्सल 7 होते हैं, वहाँ 8 थे। तो ये जो ये है एक का फ़र्क होता है। तो लेकिन वो एक बोन इसमें यहाँ पटेला में फिक्स हो जाती है। इसके बाद मेटाटार्सल और फैलेंक्स होते हैं, वही 5 मेटाटार्सल हैं, 14 फैलेंक्स हैं। उसी तरह से हैं यहाँ भी, अंगूठे में 2 हैं, बाकी सब में 3-3 हैं। टिबिया फिबुला से थोड़ी सी बड़ी होती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी नीचे आई हुई होती है। अब इसको देखें, ये थोड़ी सी ऊपर का हिस्सा, ये जो टिबिया थोड़ी सी बड़ी है, फिबुला थोड़ी सी छोटी है, जिससे टिबिया ऊपर तक गई हुई होती है। तो इस तरह से हमारे इसमें ये टोटल 206 बोन होती है। आपको सारी बोन के नाम और सारी बोन की पोजीशन पता होनी चाहिए। एक बच्चे में कुछ बोन ज़्यादा होती हैं, और ये जो बोन होती हैं, क्योंकि एडल्ट में ये बोन आपस में मिल जाती हैं, ये जॉइंट बना देती हैं,
जब बच्चा गेस्टेशन पीरियड में होता है तो उसमें बोन, कुछ कार्टिलेज भी होता है, उसमें सारी बोन नहीं होती, कुछ कार्टिलेज की बनी होती हैं। जब बच्चा पैदा हो जाता है तो सैक्रम में 5 वर्टिब्रे होते हैं, जैसे 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 बड़ा हो जाता है तो फिर वो ये फ्यूज कर जाते हैं और ये एक ही बोन बन जाती है। बच्चे में लगभग 100 बोन ज़्यादा होते हैं, 300 के आसपास बोन होती हैं बच्चे में, लेकिन ये धीरे धीरे ये बोन के जॉइंट की वजह से, जैसे कि हमारे स्कल के ये सूचर जुड़ जाते हैं, इसी तरह से हमारे वर्टिब्रे आपस में जुड़ जाते हैं, सैक्रल वर्टिब्रे और ये जो कोकिजियल वर्टिब्रे ये आपस में जुड़ के एक ही वर्टिब्रा बना देते हैं। हमारी मसल्स और बोन मूवमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे जो मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट के लिए मसल्स बोन को आगे पीछे चलाती हैं और ये जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी मूव करती है। हमारे हर पार्ट के मूवमेंट के लिए हमारी इसमें मसल्स बोन को खींचती हैं। मसल्स पे कोई मैसेज आता है नर्व के द्वारा जिससे हमारी चलती है, और इसमें लीवर का प्रिंसिपल काम आता है। जैसे लीवर होते हैं 3 तरह के, उसमें उसी तरह से ये मसल्स, ये बोन मूव करती हैं। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कोई ऊपर उठ जाती है, कोई खिंच जाती है, कोई रोटेट कर जाती है। ये सभी तरह के, तीनों तरह के लीवर इसमें काम करते हैं और इसमें जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हम मूव कर सकते हैं। ये हमारा स्केलेटन था। स्केलेटन की सारी बोन आपको पता होनी चाहिए, डायग्राम पता ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कौन सी बोन हमारी बॉडी में कहाँ है। हमें सारे स्केलेटन के बारे में जानकारी, हमारी शरीर की सबसे लंबी बोन फीमर है और सबसे छोटी बोन हमारे कान में पाई जाती है, ईयर ओसिकल में। स्टेप्स हमारी सबसे छोटी बोन है। इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए, कहाँ कितनी बोन्स हैं, हमारे रिब्स कितने हैं, कैसे हैं। ये यहाँ 206 बोन की आपको जानकारी भी दी हुई है। शोल्डर गर्डिल में 4 बोन होती हैं, दोनों हाथों में पैरों में 30-30 बोन होती हैं, 120 वो हो जाती हैं। 2 हमारी पैल्विक गर्डिल में होती हैं, 126 बोन या पेंडिकुलर स्केलेटन की हो जाती है, और जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन होती हैं। इस तरह से आपको ये सारी पता होनी चाहिए। 22 हमारे इसके क्रेनियम में होती हैं, जिसमें 14 फेशियल होती हैं और 8 हमारे स्कल में होती हैं। तो इस तरह से हमें सारी बोन की जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से ये बोन होती हैं। 33 हमारे वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जो बाद में 26 रह जाते हैं। इसके अलावा थोरेसिक केज में 25 हैं, 12 जोड़े हमारे रिब्स होते हैं और 1 हमारा स्टर्नम होती है। तो इस तरह से आपको ये सारी बोन की जानकारी होनी चाहिए। रिब्स में भी आपको पता होना चाहिए। 7 जोड़े हमारे ट्रू रिब्स हैं, फिर अगले 3 जोड़े हमारे फॉल्स रिब्स हैं, फिर अगले 2 जोड़े हमारे फ्लोटिंग रिब्स हैं। इस तरह से 24 रिब्स होते हैं, 12 जोड़े दोनों साइड 12-12 जो कि स्टर्नम पे जुड़े होते हैं। इसमें बाद के 2 जोड़े एक जगह जुड़े होते हैं, एक तरफ से फ्री होते हैं। ये हमारे स्केलेटन की जानकारी थी। आपको अपने स्केलेटन की पूरी जानकारी होनी चाहिए।